हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके प्यारे से चैनल एडी साइंस प्रयाग में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों विलेन, और विलेन में आपका लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए थे। लास्ट में बचे थे कुछ। कल मैं आपको बता रहा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की बात कर लिया था। उसी के टर्म में आज मैं थोड़ा सा और इसी से रिलेटेड एक दो वर्ड है उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड आता है क्या, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समपरासारी। समपरासारी। समपरासारी विलेन क्या होता है? समपरासारी विलेन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक वर्ड है आपका दैट इज यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक वर्ड है मेरा दैट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो आपका होता है इसको क्या बोलते हैं? अति परासारी। क्या बोलते हैं भैया? अति परासारी। अति परासारी, सॉरी, अति परासारी वगैरह। और इसको क्या बोलते हैं? अल्प परासारी। अल्प परासारी वगैरह। कल मैंने आपको बताया था परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस। और इसके पहले मैंने विसरण भी बता दिया था, याद होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी बता दिया था। प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता था? परासरण की क्रिया को रोक देता था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारे खत्म हो गए थे। उसी में दो चार वर्ड आपके बुक में दिया, जैसे कभी कभार दे देता है समपरासारी विलेन का। ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है और साइड में एक दूसरा कंटेनर। इसकी कंसंट्रेशन है 1 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 2। इसमें कोई मान लीजिए सोल्यूशन और ये भी क्या है? कोई सोल्यूशन। अब मैंने बोला देखो ध्यान से देखिएगा, समपरासारी। सम का मतलब बोलो क्या होता है? समान। सम का मतलब क्या होता है भैया? समान। देखो सम समान। परासारी का मतलब कौन सा? परासरण दाब। परासरण, परासरण। ऐसे विलेन जिसमें परासरण क्या होता है? एक समान होता है। यानी कि मैं बोलूंगा कि ये जो आपका C1 का परासरण है वो C2 के परासरण के इक्वल है। सो मैं यहां लिख सकता हूं C1 इज इक्वल टू क्या? C2। देखो नाम से क्लियर, सम समान परासारी परासरण। ऐसे विलेन, अब देखो दो टाइप के कंटेनर बनाए, एक आपका C1 है, दूसरा आपका C2, जिसमें परासरण आप क्या हो? एक समान, सम परासारी। अच्छा, अति का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। अति का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। नाम से क्लियर है, बस नाम को तोड़ो, डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। सम परासारी, सम समान, परासारी का मतलब परासरण। अच्छा, ये सम परासारी विलयन का इसका उदाहरण जैसे कि कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में क्या होता है? जो ब्लड्स होते हैं उसमें जो आप वाटर वगैरह पीते हो उसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं। जब उसमें जाते हैं तो अब ये क्या होने चाहिए? सम परासारी, आइसोटोनिक होनी चाहिए, तभी वो क्या होते हैं? ब्लड में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो ये इसका एग्जांपल है, वो सारी चीजें नहीं पढ़ना, सब बायोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा। हाँ, अति परासारी। अति का मतलब अत्यधिक, परासारी का मतलब क्या होता है? परासरण। क्या होता है भैया? परासरण। देखो उसमें मैंने बोला था एक कंटेनर, दो कंटेनर मैंने बनाया, जब दोनों कंटेनर का परासरण क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? समपरासारी। और अगर इसमें से अति परासारी, अब इसमें से मैंने इसी कंटेनर में बोला C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 इज ग्रेटर देन क्या? C2। किसी का परासरण आप क्या है भैया? ज्यादा है दूसरे से, तो क्या हो जाएगा आपका? अति परासारी। और इसमें क्या होता है? अल्प परासारी। अल्प का मतलब क्या होता है? देखो अति का मतलब अत्यधिक और अल्प का मतलब क्या होता है? कम। जिसका ज्यादा हो अति, जिसका कम होगा क्या होगा? अल्प होगा। जब बराबर होगा तो क्या होगा? सम। फिर से सम परासारी, बराबर होगा परासरण। इसमें क्या होगा? एक में ज्यादा, दूसरे में कम। ज्यादा तो अति परासारी, कम तो क्या होगा? अल्प परासारी। शायद क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, अल्प, अति और जो है समपरासारी। ये अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूंगा, दैट इज द वान हॉफ फैक्टर। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन, एनीथिंग, बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वान हॉफ फैक्टर। अब वान हॉफ फैक्टर क्या होता है भैया? वान हॉफ फैक्टर, ये आपको जो वान हाफ गुणक होता है इसको मैं लिखूंगा क्या? वान हाफ गुणक। अच्छा, अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है,
अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने अणुसंख्यक गुणधर्म बताया था। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या, जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। चार प्रॉपर्टीज पढ़ा था, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी के टर्म में एक यूज होने चल रहा है क्या? वार्न हाफ गुणक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस होता है। अगर थोड़ा सा याद कर पाओ तो जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिया था तो मैंने बोला था इसमें क्या है? वाटर। इसमें क्या है भैया? ये है कंटेनर, और कंटेनर में मेरा क्या भरा है? वाटर भरा है। और इस वाटर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करा था। जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, मैंने इस वाटर में क्या डाला था? नॉन वॉलेटाइल। क्या डाला था भैया? नॉन वॉलेटाइल। अब आप बोले नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? मैंने बोला नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील। क्या होता है? अवाष्पशील। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जरूरी होता है, ये था वैद्युत अनपघट्य। क्या था भैया? वैद्युत अपघट्य नहीं, अनपघट्य। एक होता है वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है वैद्युत अनपघट्य। क्या क्या वैद्युत अपघट्य अनपघट्य कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अरे यार, वैद्युत अपघट्य का मतलब जो विद्युत अपघटन हो जाए, अनपघट्य का मतलब जिसका अपघटन ना हो। तो मैं अभी उस टर्म की बात कर रहा हूं, जब आप इसमें नॉन वॉलेटाइल डालते थे तो वो वैद्युत अनपघट्य था। क्या था? वैद्युत अनपघट्य। अब इंग्लिश वाला बोलेगा नहीं समझ, अरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट यार, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था इसका मतलब भी क्या? वैद्युत अनपघटित, यानी कि अनपघटित, यानी कि अपघटित नहीं होता। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था। लेकिन अगर इस वैद्युत अनपघट्य की जगह मैंने वैद्युत अपघट्य मिला दिया तो वो बन जाता है क्या? वार्न हाफ गुणक। सपोज दैट अभी इसके पहले जब आप वैद्युत अनपघट्य में, आपको याद होगा आपने शुगर यानी कि चीनी, आपने और भी यूरिया डाल दिया था इसमें। ये सब क्या है? वैद्युत अनपघट्य होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये अपघटित नहीं हो रहा। अपघटित होने का मतलब या प्लस और माइनस में टूटने की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, तो अब मैंने बोला कि अब इसके जगह जो आपने आवासशील, तो ठीक है नॉन वॉलेटाइल तो समझ में आता है, लेकिन इसकी जगह मैंने क्या कर दिया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैंने क्या कर दिया भैया? इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो आपने इसमें यूरिया चीनी वगैरह डाल रहे थे, अब इसमें मैं क्या डालूंगा भैया? सपोज दैट NaCl। क्या है? NaCl। तो समझ में आया होगा बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके पहले वाले में मैंने बताया था जो, उसमें NaCl वगैरह नहीं थे, जो आपके थे अवाष्पशील, नॉन क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब मैंने डाला था तो वहां पर सिंपल आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, और चारों में क्या हुए थे? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे थे, मॉलिक्यूल्स पर, उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। वो आपका क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये भी डिपेंड करेगा लेकिन इसका तरीका अलग है, ये भी वही मोल्स पर डिपेंड करता है। तो शायद अब समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को क्या करिए? शेयर करने का ट्राई करिए भैया। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ यार, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। आप जितना से ज्यादा हो सके दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। अगर आपको फ्री में वीडियो मिल रहा है तो बगल वाले को भी फ्री में वीडियो दे दीजिए, कोई चार्ज नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, नो डाउट कि एक भी पॉइंट छोड़ा जाए। IIT JEE नीट से लेकर कहीं का भी एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, और रत्ती भर छूटने नहीं दूंगा। बस एक काम करना है आपको, क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर अच्छा लग रहा तो नीचे कमेंट भी करिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह के साथ आपके साथ पढ़ाने आता हूं। सो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा होता है तो प्लीज से प्लीज यार दोस्तों को शेयर करो, किसी तरीके से ज्यादा लोगों को बताइए, और प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलिए। अभी नया चैनल स्टार्ट है, मैंने बोला मेरा ऑफलाइन बढ़िया चल रहा है, ऑफलाइन के बाद बहुत सारी गंदगी है यार ऑफलाइन, उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि सभी तक अपने नॉलेज को पहुंचाया जाए, और ऑफलाइन में के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। 96.4% इलाहाबाद में तीसरी रैंक है, यूपी में 7वीं रैंक है, केमिस्ट्री में 96 नंबर है, फिजिक्स में 97 नंबर है। सो हाईएस्ट ये नंबर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और मैं दोनों पढ़ाऊंगा आपको। अभी फिजिक्स का वीडियो नहीं आ रहा, इसके बाद फिजिक्स का वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा। सो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चलो फालतू की बात ना करके अब बढ़िया वाली काम वाली बातें करते हैं। दैट इज द वांट ऑफ फैक्टर।
ये जो वन हाफ फैक्टर है, ये भैया वन हाफ एक साइंटिस्ट है, उनको साइंटिस्ट को ना जानो, पहले अपना काम करो। इधर आई, इस वन हाफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई। अब आई इक्वल क्या होता है? जो आई इक्वल फार्मूला होता है, इसको दो टर्म में मैं पढ़ सकता हूँ। एनसीईआरटी बुक में कैसे दिया है? प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। बड़ा कंफ्यूजन सा वर्ड लगता है ये सर, क्या प्रेक्षित क्या होता है, परिकलित क्या होता है, नहीं समझ में आता। तो इसको मैं ऐसे अगर एक लाइन में लिखना चाहूँ, लिख दूं क्या? प्रेक्षित नहीं, रहने दो। अभी सपोज दैट जैसे मैं बात कर रहा था NaCl, एक मिनट समझा देता हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सपोज दैट बात करता हूँ NaCl, अगर इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और Cl किस में? माइनस में टूटेगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ सपोज दैट AB2 है, क्या है भैया? AB2, तो क्या होगा? A2 प्लस और B माइनस, सॉरी 2B माइनस। तो इस तरीके से ब्रैकेट में, इस तरीके से क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और जब इस तरीके से टूट रहा होता है तो यहां से देखिएगा ध्यान से, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इसके कितने मोल थे? एक। कितने मोल थे? एक। और यहां पर इसके एक, यहां पर एक, तो कुल मोल कितने? दो। क्या हो गया? एक से कितने? दो। यहां पर एक था दोनों, यहां कितने? अरे दो एक तीन है तो वही, लेकिन उसमें मोल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जब मोल्स में परिवर्तन होता है तभी तो मुझे वन हाफ फैक्टर लगाना। जो आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला है, क्या वैद्युत अनभिन्न पदार्थ जो मिलाया है, उसके जो मोल्स में परिवर्तन हो रहा है, इसी के टर्म में मुझे वन हाफ फैक्टर पढ़ना होगा। समझ में? तो वन हाफ फैक्टर जब क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बोला ये क्या होगा भैया? डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि इसमें मोल्स में परिवर्तन होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? वन हाफ फैक्टर। अब सामने देखिएगा ध्यान से, वन हाफ फैक्टर होता क्या है? आई इक्वल होता है, एक एनसीईआरटी की भाषा में थोड़ा लिख रहा हूं, अभी मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, एकदम पूरा क्लीन समझ में आ जाए। मैंने बोला प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण, ये थोड़ा सा कम समझ आई, इसका मतलब क्या? अभी मैं इसको तोड़ के बता रहा हूं। एक होता है परिकलित, परिकलित अणुसंख्यक गुण, इंग्लिश वाले ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसमें क्या लिखेंगे? कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू परिभाषा। अब थोड़ा समझ में आएगा सर प्रेक्षित क्या होता है, परिकलित क्या होता है। इसी को मैं दूसरे में लिख रहा हूं, जब ध्यान से देखिएगा। आई इक्वल आप क्या लिख सकते हो? बहुत ध्यान से समझिएगा, 10-20 मिनट में पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। वन हाफ फैक्टर में कुछ नहीं, बस एक फार्मूला सा है, फार्मूले में थोड़ा सा 20 में कॉन्सेप्ट है, बस उसी को क्लियर कर लो। अच्छा, आई इक्वल अगर यहां से मैं नेक्स्ट वाले लिखूंगा, तो जो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, जैसे मैंने बोला सपोज दैट मेरे पास क्या था? AB, क्या था? AB। AB को जब आपने तोड़ा तो A प्लस, सपोज दैट A प्लस और B किसमें? माइनस। इसके एक मोल थे, इसके भी एक, इसके भी एक ही मोल कितने मोल में टूटा? 2 मोल में टूटा। अच्छा, मैंने बोला टूटा, यानी कि इसका क्या हुआ भैया? विघटन हुआ। तो एक विघटन हो रहा है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है ये दोनों आपस में जुड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक बार होता है वियोजन और एक बात होता है संयोजन। एक बार मैंने क्या बोला? ए बी, ए प्लस और बी माइनस, या फिर यहां लिखो ए प्लस बी माइनस मिलकर क्या बन गया? एक बार हुआ क्या? वियोजन, डिसोसिएशन, और एक बार क्या हुआ? संयोजन। तो ये आपका क्या है? संयोजन, और ये क्या है? वियोजन। ये है मेरा डिसोसिएशन और ये मेरा क्या है? एसोसिएशन। तो दोनों के लिए क्या होता है? जो आपने प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म की बात किया, इसका मतलब ही यही होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने का मतलब मैंने बोला दिस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। याद आ रहा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यही बताया था। नहीं पता तो पिछले वाले वीडियो को जाकर देखो, बढ़िया तरीके से समझाया गया। 2 वीडियो में पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। आज ही शायद वीडियो का लास्ट होगा और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मैंने बोला प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब ऐसे लिखो, वियोजन अथवा क्या भैया? संयोजन। वियोजन अथवा क्या? संयोजन। वियोजन स्लैश संयोजन, यानी कि या तो वियोजन हो या तो क्या हो? संयोजन। वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों के मोलों की संख्या, मोल ही लिख दिया मैंने, मोलों की संख्या। चलो
ये क्या है, मैंने बोला क्या, वियोजन या संयोजन के पश्चात कणों के मोलों की संख्या। यहां पर अगर इंग्लिश में भी लिख दूं क्या, समझ में तो आ रहा होगा इंग्लिश में। यहां पर लिखा लिखोगे डिसोसिएशन, डिसोसिएशन आफ्टर, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चलिए आप कभी हिंदी में लिखते, इतना बड़ा है इसमें इंग्लिश में काला। हाँ, उसके बाद क्या लिखोगे, वियोजन या फिर क्या भैया, संयोजन के पूर्व, ये पश्चात था, अभी मैंने क्या बोला, पूर्व कणों के मोलों की संख्या क्या कहलाता है आपका, ये 1 था। अच्छा आपको याद होगा अभी मैंने लिखा था ए बी, ए प्लस बी माइनस, ये क्या है वियोजन के पश्चात, ये क्या है वियोजन के पहले। अरे यार वियोजन के पहले, वियोजन के पश्चात, उल्टा कर दोगे, संयोजन के पहले संयोजन के पश्चात, यही तो है वन टॉप फैक्टर। तो जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और बताते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे कोई भी हैरियन ने सीएल है, पहले बात को, इसका मतलब पश्चात, पश्चात का मतलब टूटने के बाद कितने मोल थे और टूटने के पहले कितने मोल थे, दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्या क्या, वन टॉप फैक्टर। समझ में आया? अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं इसका कॉन्सेप्ट। हो गया, चलिए। तो आपने क्या पढ़ा कि जो आई है, आई को मैंने बताया था क्या भैया, पहले ऑब्जर्व किया, फिर बाद में जो कैलकुलेटेड आया था। ऑब्जर्व का मतलब टूटने के बाद और कैलकुलेटेड का मतलब जो रियल था। तो अब उसी को मैं यहाँ पर जैसे कि एक आध एग्जाम्पल से बात करता हूँ। अच्छा आपको याद आया होगा, फिर से देख लीजिएगा, आई इक्वल दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ दिख रहा है, आई इक्वल। अच्छा अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखती है, जैसे कि मैंने एक मोबाइल में देख रहा था अपने वीडियो, उसमें 144 पी था, तो उसको थोड़ा सा आप जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा लोगे तो बढ़िया सा दिखने लगता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लिया करें, क्योंकि यार मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं अपना एक सिर्फ ट्राइपॉड लगाकर मोबाइल यूज कर रहा हूँ और उसी से पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों? प्लीज बार बार कह रहा हूँ यार, दोस्तों को शेयर कर दो भैया। चलिए मैं बात कर रहा हूँ आई, आई का मतलब क्या होता था भाई, वन टॉप फैक्टर। वन टॉप फैक्टर में मैंने क्या बताया था भैया कि भैया वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन ऑलरेडी भी मैंने लिखवा दिया था, उसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ। संयोजन के पश्चात एक बार लिख देता हूँ, के पश्चात मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक। और यहां पर क्या लिखा था भैया, वियोजन या संयोजन के पूर्व मोलों की संख्या। अब इसको मैं एक आध एग्जांपल से समझता हूं। सपोज दैट मेरे पास ए बी, यहां से भी स्टार्ट करता हूं, ए बी था, तो अब ए बी क्या होगा, मान लेता हूं कि 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब पहले मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, वियोजन के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं, वियोजन के लिए। तो ए बी है तो बताओ किस में टूटेगा, ए प्लस में, और किस में, बी माइनस में टूटेगा। अरे यार ए बी को ब्रेक करोगे तो किस में, ए प्लस में और बी माइनस में। अब मैंने बोला यहां पर आपको क्या निकालना है, वन टॉप फैक्टर निकालना। कॉन्सेप्ट समझिएगा, फार्मूला तो अपने आप मिल जाएगा, आपके बुक में जो फार्मूला दिया ना अभी देखो पूरा प्रूव हो जाएगा, ठीक। अब बताइए यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, टूटने के बाद कितने मोल, एक और एक, मतलब कितने, दो। अरे ये देखो ना, वियोजन या संयोजन के पश्चात, तो संयोजन के पश्चात इसके एक एक मोल, बी के भी एक मोल, तो टोटल कितने, दो। पहले कितने थे, पहले तो एक ही है, तो पहले एक, तो आई इक्वल क्या आया। अच्छा अब सपोज दैट मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे मैं बात करता हूं ए बी टू। अब इसको मैं नहीं करता, मैं 100% डिसोसिएट की बात कर रहा हूं, यानी कि क्या है, यहाँ पर 100% पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो अब बताओ इसको कैसे लिखोगे, ए बी टू, मैं लिखूंगा ए टू प्लस और 2b माइनस, ये क्या है, इसके एक मोल है, इसके एक, अरे दो नहीं एक, और दो प्लस चार्ज है यार, दो नहीं एक ही होगा। ये देखो मॉलिक्यूल्स के आगे जो मल्टीप्लाई होता है उसको दो मानेंगे, और इसके कितने, दो। अब मैं यहां से आई को निकालूंगा तो जरा बताओ कितना होगा भैया, अरे यार पश्चात, पश्चात में कितना, दो प्लस एक, दो प्लस एक यानी एक प्लस दो, पहले कितना, एक, तो मिलकर कितना, तीन। अभी एक लड़का बोला नहीं समझ में आया, दूसरा देख लो भैया, ए बी थ्री। जब इसको ए बी थ्री करके करोगे तो जल्दी से बता दो क्या होगा फार्मूला, ए तीन प्लस प्लस 3b माइनस। अब बताओ इसके कितने मोल हैं, एक, इसके कितने, एक, अरे एक ही तो है ना, आगे कोई मल्टीप्लाई नहीं, इसके कितने, अरे भैया तीन। तो बोलो आई इक्वल क्या होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है,
आई इक्वल क्या होगा बोलो जरा, 1+3/1, सो 4/1, सो 4। तो आई की वैल्यू पहले 2, फिर 3, फिर 4। क्या बताओ आई का मान यहाँ 2, 3, 4 एनीथिंग ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा यहां पर ध्यान से देखना, जो आई है वो क्या आई 1 से ज्यादा आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, कैसे भी करो डिसोसिएशन। आई का मान क्या है 1 से ग्रेटर, तो मैं वियोजन के लिए क्या लिख सकता हूं, आई इज ग्रेटर देन 1। ना समझ में आया? अच्छा अब इसी को मैं ऐसे मान सकता हूं, एक यहां पर थे AB2, AB3, AB4, आपकी मर्जी आप कर भी सकते हैं, V5 पद करिएगा। हाँ अब मैंने बोला सपोज सेट AN, कितने हैं AN, इसके N मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां से क्या होगा Na हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका Anion हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे, अभी मैं 100% डिसोसिएट की बात कर रहा हूं, एक तो यहां पर कितने मोल्स हो जाएंगे भैया, N मोल्स हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या आ जाएगा I = N/N। ये तब की बात थी जब इसके क्या हो रहे थे 100% डिसोसिएशन हो रहा था, यानी कि 100% क्या हो जा रहा था, ये आपका वियोजित हो जा रहा। जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद इसको अभी जब अल्फा मोल्स इसके क्या होंगे डिसोसिएट होंगे, यानी अल्फा मोल्स का मतलब इसमें से क्या होंगे, कुछ आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, कुछ निकल गए, कुछ बचे हैं। तो मैंने बोला अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो गए और अभी कुछ मात्रा में बचे हुए, उसके लिए फार्मूला कैसे यूज करेंगे। जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यही लिख दे क्या, हाँ दिख रहा है, लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। हाँ जैसे मैं बात करता हूं सपोज सेट इसी की AB को जब आपने ब्रेक किया तो A+ और किसमें B-। अगर एग्जांपल नहीं आता तो हमेशा AB ही मान के चला करो, NaCl, MgCl2, AlCl3 वगैरह क्या मानने की जरूरत है, K4 या फिर CnCO6 या K2 या सब बहुत सारे कुछ सब कुछ मानते चले जाओ, लेकिन कुछ नहीं आता तो AB मानकर बैठ जाओ ना, AB कोई भी रिएक्शन हो मुझे क्या, AB मैंने क्या लिखा A+ और B-। अब मैंने बोला पहले प्रारंभिक की बात करता हूं, यहां पर मैंने लिखा क्या प्रारंभिक, प्रारंभ यानी कि इनिशियल की बात करता हूं, तो इनिशियल कंडीशन पे ये कितना था 1, ये कितना था 0 0, भैया 0 0 था। फिर उसके बाद अंतिम की बात करता हूं, तो प्रारंभिक में तो इतने थे, टूटने के बाद जब इसके अल्फा मोल क्या हो गए टूट गए, तो कितना बचा 1 - अल्फा, और ये कितना अल्फा और ये भी कितना अल्फा। देखो टूटने के बाद, ये टूटने के पहले है, तो टूटने के बाद 1 - अल्फा और ये कितना अल्फा, इसके भी अल्फा। फिर अगर आपको यहां से अगर आई इक्वल फार्मूला लिखना है, तो मैंने बताया था आई इक्वल का मतलब क्या होता है, फिर से देखो इसीलिए ऊपर फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया, क्या वियोजन या संयोजन के पश्चात, पश्चात टूटने के पश्चात, टूटने के पश्चात बोलो कितने हैं, अच्छा टूटने के पश्चात याद रखिएगा ये भी टूटा है 1 - अल्फा, सो सबको ऐड करोगे क्या 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपान क्या 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आई इक्वल क्या होगा, एक अल्फा जाएगा और एक अल्फा जाएगा तो कोई आएगा, कोई कितना आ जाता है, हाँ तो एक कैंसिल हो गया, दिमाग कहीं और चल रहा है मेरा, 1 + अल्फा, सो आई इक्वल क्या आ गया 1 + अल्फा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा 1 + अल्फा, ठीक है जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको मिटा दे, चल हाँ तो चलो जैसे मैं बात करता हूँ, इसमें मान लीजिए कि कितने हैं एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स के लिए एसोसिएशन के लिए, अब सॉरी डिसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, डिसोसिएशन में जैसे मैं सपोज सेट बात कर लेता हूँ कितने हैं एन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ इसके क्या होंगे Na हो जाएंगे, और जब Na हो जाएंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे 1, इनिशियल पे कितना है 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये अंतिम में क्या बन जाएगा जल्दी से बता दो, अंतिम कंडीशन पे क्या हो जाएगा 1 - अल्फा, और ये मेरा क्या हो जाएगा N। अब फिर से भाई आई इक्वल फार्मूला अगर लिखोगे तो जल्दी से बता दो, आई इक्वल फार्मूला पता है आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा अपान में कितना 1 हो जाएगा, और फिर इसको यहां से सॉल्व करोगे तो सिंपली आपको सॉल्व करना तो या तो होगा, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा हो गया, इसको इधर लाओगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी तो यह क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यहां से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, यहां से मैंने क्या ले लिया कॉमन, अल्फा कॉमन लिया, तो क्या बचेगा -1 प्लस n, यहां से अगर एक लाइन और लिखोगे तो अल्फा इक्वल ये इधर आएगा तो i - 1 अपान n - 1, ये आपका फार्मूला है, ठीक है जल्दी से नोट डाउन करो। फिर उसके बाद मैं एसोसिएशन के लिए बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या था डिसोसिएशन का प्रोसेस, यानी वियोजन इसको बोलते हैं।
अब मैं बात करने चल रहा हूँ इसके बाद क्या, संयोजन। इसके बाद बात करूंगा क्या भैया, संयोजन। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, और नोट डाउन करने के बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संयोजन। अब मैं अगर यहाँ पर संयोजन के टर्म में बात करता हूँ, ये मैंने क्या बोला, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या मैंने बोला, एसोसिएशन। एसोसिएशन की बात करते थे तो अभी क्या थे, एन मॉलिक्यूल्स उतर जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक और एक मिलेगा तो दो बन जाएगा, और दो बन जाएगा जैसे मैंने इसमें सपोज सेट बात की ना, मान लीजिए इसको 2A, यहां से क्या बन गया, A2 बन गया। वही वाला एग्जांपल, अभी A2 से 2A बना था यार, देखो A B करके याद है। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, ये डाइमर टाइप प्रोजेक्ट होता है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी से बता दो कितना, 100% एसोसिएशन की बात कर लेता हूं पहले। 100% में क्या होगा, ये 2 है ये 1 है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, I इक्वल क्या हो जाएगा, R तक 1/2 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं दूसरे की एग्जांपल की बात करता हूं तो 3A यहां से क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ये 100% एसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि अल्फा मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद अभी अल्फा मोल वाला भी बता देगा, ठीक। तो यहां से I इक्वल जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, 3, यहां पर 1, तो 1/3। बाद में एक पहले था कितना, आफ्टर डिसोसिएशन अपन क्या, वो सॉरी एसोसिएशन अपन पहले जितना था। ऐसे अगर 4A भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, A4 हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो दिख रहा है, हाँ। तो I इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 1/4। तो ध्यान रखिएगा जब एसोसिएशन की मैं बात करूंगा तो अभी तक इसके पहले I इज ग्रेटर देन 1 आ रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, I इज लेस देन 1, यानी कि I का मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। जल्दी से इसको लिखो, उसके बाद फिर मैं अल्फा मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, सपोज दैट मेरे पास जैसे मैंने बोला यहां से क्या था, 2A, क्या था भैया, 2A, और ये हुआ किसमें, A2। तो इनिशियल कंडीशन पे जल्दी से बता दो, प्रारंभिक में कितना था, 1 था, और ये कितना था, 0 था। 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा/2 हो जाएगा। ये दो में से देखो, दो में से एक का मतलब आधा, आधा का मतलब अल्फा/2 कर दिया। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा क्या, I, तो I की वैल्यू बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपान में। अब कैलकुलेशन अब आपको करना है, 1 कर दिया। बोलो इसको सॉल्व कर सकते हो, अरे यार अपने सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पता नहीं क्या, 2 अल्फा प्लस अल्फा, अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा बताना काम, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे अगर मैं 3A की बात करता हूं तो बोलो क्या हो जाएगा, A3, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 1 0, और यहां से क्या हो जाएगा, 1 0 के बाद ये प्रारंभिक कंडीशन है, अंतिम कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बता दो, 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा/3 हो जाएगा। फिर यहां से अगर I की वैल्यू अगर मैं नोट डाउन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन, वो सॉरी एसोसिएशन, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3। अरे यार वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर 2 अल्फा, यहाँ अल्फा/2, बस वहां 3 अल्फा, यहाँ अल्फा/3, बाकी सब कुछ समझिए अपान में। इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक। जल्दी से लिखो। अच्छा अब मैं n मॉलिक्यूल्स के लिए बात करता हूं, जैसे यहां पर मैंने लिखा कितने मॉलिक्यूल, इसको मिटा देता हूं तभी लिखता हूं, ठीक? ये मैं बात करने वाला हूं इसके बाद n अल्फा का मतलब क्या है कि जैसे इसके n मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं भैया, एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, संयोजन। मैंने इसे होता था I इज लेस देन 1 होता। जैसे मैं सपोज दैट बात करता हूं, ये Na थे और Na मॉलिक्यूल्स कितने, An में टूट रहे हैं, सॉरी एसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ की कंडीशन पे क्या होगा, प्रारंभिक की कंडीशन पर अगर देखेंगे तो प्रारंभिक कितना 1 था और ये कितना था 0। अंतिम कंडीशन देखते हैं भैया, तो इनिशियल और लास्ट फाइनल पोजीशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस अल्फा, और कितना होगा, अल्फा अपान n हो जाएगा। याद रहा है, अभी जैसे A2 लिखा तो क्या होता है, 1/2 होगा, तो वैसे क्या हो जाएगा, अल्फा/n। अब यहाँ से अगर I को लिखोगे तो आफ्टर एसोसिएशन क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, और अपान में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आता है, यहाँ से लिखोगे I इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। तो यहां से अगर I इक्वल फार्मूला आपको याद आया हो तो इसमें जो लिखा था उसी का जस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव करना है, बाकी सब कुछ सही होगा। यहां से अगर इसको पूरा का पूरा अपना सॉल्व करोगे तो I इक्वल सॉरी अल्फा इक्वल फार्मूला क्या आ जाएगा, I माइनस 1, यहां भी I माइनस 1 था, 1 1 1 1, दिस इज द 1, और अपन क्या हो जाएगा, 1 माइनस n माइनस 1। याद होगा वहां पर n माइनस 1 लिखा था, यहां पर क्या होगा, 1 अपान n माइनस 1। इसको सॉल्व करने के बाद ये मेरा आ गया था फार्मूला। इसको रटना नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ऐसे कोई सा भी आएगा कंपाउंड तो बोलो कर सकते हो ना। चलो इसको दो चार अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया है सॉरी 3x x3 बताया हूं यार, उसी को करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 4x कर दिया, x4 कर दिया, इन दोनों के लिए बताओ कर सकते हो ना, ऑफ कोर्स इसको अपना कर लीजिएगा। चलिए अभी मैं बात बता रहा था क्या,
इसके कॉन्सेप्ट में किस तरीके से एसोसिएट और डिसोसिएट यानी किस तरीके से संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना, कैसे वियोजित हो रहे थे और कैसे संयोजित हो रहे थे। अब इसी के जो फार्मूला आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, अगर वन टॉप फैक्टर आ जाएगा तो फार्मूला क्या होगा उसकी मैं बात करने चल रहा हूं। ठीक, चलिए आपको याद होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने 4 प्रकार के प्रॉपर्टीज पढ़े थे। पहला आपको याद आया होगा आर एल बी पी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक औष्मायन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपने पहला पढ़ा था। दूसरा आपने क्या पढ़ा था याद करो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, याद आ रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्वथनांक का उन्नयन। और अगर नहीं पढ़ा है तो पिछले जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, क्वथनांक का उन्नयन मैंने बहुत बेहतरीन समझाया, और वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो पूरा 110% समझ में आएगा। तीसरा क्या था इसमें भी आपका, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और चौथा मेरा क्या था भैया आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द परासरण दाब, परासरण दाब। उसी में थोड़ा सा ऐड करना था। अब इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, अच्छा याद आया होगा आरएलवीपी यानी कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसी के साइड में मैं लिख रहा हूं। अब यहां पर जो आपका फार्मूला आया था अगर याद कर पाओ तो मैंने बोला था पी नॉट माइनस पीएस या फिर पी नॉट ए माइनस पीए भी किया था, अपान में क्या पी नॉट, और अपान यहां से वैल्यू क्या था एक्सबी, एक्सबी का मतलब क्या था इक्वल, याद होगा तो थोड़ा बहुत इसमें हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट, यानी कि यहां पर बोल सकते हो क्या, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। और अब यहां पर अगर वन हाफ फैक्टर आ रहा है यानी वन हाफ गुणाकार है तो यहां से क्या कर दीजिए आई का मल्टीप्लाई। अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फार्मूला पढ़ा था बिल्कुल सेम वही, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करते थे। जब आपने इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो याद होगा आपको क्या लिखा था, डेल्टा टीबी इक्वल केबी इनटू स्मॉल एम, स्मॉल एम का क्या है मोलैलिटी, मैं लिख दे रहा हूं उसको मोलैलिटी, मोलैलिटी नॉट रिटी, लिटी लता, रता नहीं, देखो रता लीटर, लता में किलोग्राम भार वर्ग, विलायक का भाग होता है। तो यहां से क्या होगा, यहां भी वही मल्टीप्लाई कर दो, क्या आई से कर दिया मल्टीप्लाई, ये आपका सेकंड फार्मूला बन जाता है, ये फर्स्ट था। अब थर्ड वाला आपने क्या पढ़ा था, हिमांक का अनुमान, याद आ रहा है, डेल्टा टीबी, बी की जगह क्या कर दो एफ कर दो। बाकी क्या फार्मूला पढ़ा था, के एफ इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब क्या है मोलैलिटी, क्या बोला मैंने मोलैलिटी, इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई आई से कर दो। अगला आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा, याद होगा पाई इक्वल मैंने क्या लिखा था सीआरटी या एमआरटी, एक ही चीज है, इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो भैया आई से कर दो मल्टीप्लाई, हो गया फार्मूला। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन हाफ फैक्टर के टर्म में आपका आ गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिए। तो आज आपका वन हाफ फैक्टर भी मैंने बता दिया, आज आपका सोल्यूशन का सारा चैप्टर खत्म हो गया। और दोस्तों इसका जो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है उसका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरे के पूरे न्यूमेरिकल शुरू से लास्ट तक, और इसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल बता दूंगा कि देखिए यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन, इस पेज पर इतने नंबर क्वेश्चन, तो वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, सपोर्ट करने का प्रयास करिए। अभी हमने ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, आप लोगों का सपोर्ट रहा, ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। प्लीज जितना से ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, वहां पर आप कॉल करके मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अगर मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का आईडी है, टेलीग्राम में मेरा आशुतोष सर 21 कर देंगे, सर्च करके आ जाएगा, या फिर आशुतोष सर साइंस एंड टेक टेलीग्राम है, इंस्टा आईडी है। कोई भी इंक्वायरी है तो नंबर भी है, आप कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो आराम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।